पार्लियामेंट ने पास कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल 127th अमेंडमेंट बिल। शॉर्ट में इसको ओबीसी रिजर्वेशन बिल कहा जा रहा है। प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए चला गया है। क्या मेन प्रोविजंस है इस बिल के, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। और इसको समझने के लिए क्विक बैकग्राउंड देख लेते हैं ओबीसी रिजर्वेशन का। 2 बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठाए गए थे। पहला केलकर कमीशन था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बैठाया था, और दूसरा था मंडल कमीशन जो कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने 1979 में बैठाया था। मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जब तक कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट नहीं आ गई। वीपी सिंह ने 1990 में ये डिसाइड किया कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। इसके बाद काफी हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, वायलेंस हुई, और कोर्ट में एक केस आया जिसका नाम था इंदिरा सावनी केस 1992 में, जिसको जनरली हम लोग मंडल केस के नाम से जानते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो रिजर्वेशन सरकार ने देने का डिसाइड किया है वो सही है, उसको अपहोल्ड किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया कि जो इकोनॉमिकली बेटर कंडीशन में यानी कि क्रीमी लेयर है उनको एक्सक्लूड किया जाए। यहाँ से शुरुआत हुई कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन एज वेल एज इकोनॉमिक लाइंस पे। इसी के बाद 1993 में कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया। 1993 में इसको बनाने के लिए लाया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो था वो अब तक एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 2017 में आया और 2018 में फाइनली ये रेटिफाई हुआ। इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गई। इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट किए गए? आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A, इन दोनों को इंसर्ट किया गया। 338B नेशनल कमीशन के स्ट्रक्चर, उनके ड्यूटीज, उनके पावर को बताता है, और 342A ये पावर देता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट में ओबीसी के नाम से जानते हैं, उनका लिस्ट प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग विद गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। ये जो प्रोविजन था इसको मई 5, 2020 में एक केस आया था, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, मराठा रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि पहले तो उन्होंने मराठा रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नहीं दिया जा सकता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट का जो लिस्ट है उसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। इस इंटरप्रिटेशन के बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि स्टेट्स के पास से पावर छिन गई लिस्ट को क्रिएट करने की। अगर स्टेट लिस्ट नहीं बना सकते तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कि सेंट्रल लिस्ट से बहुत सारे ऐसे कास्ट थे वो एक्सक्लूड हो जाते जिनको अब तक रिजर्वेशन मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से कास्ट थे? लगभग 671 ओबीसी कास्ट थे जो डिफरेंट स्टेट लिस्ट में थे, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में वो नहीं इंक्लूडेड थे, तो इसकी वजह से इनको रिजर्वेशन खत्म हो जाती। दूसरा पॉलिटिकल रीजन था कि बहुत सारे स्टेट में ओबीसी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है। यूपी में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और इसी वजह से जो अभी कैबिनेट में भी जो फेरबदल हुई है वहाँ पे आप देखेंगे कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यूपी के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए ये ओबीसी रिजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। तो इस इंटरप्रिटेशन को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पिटीशन दिया कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इसीलिए ये 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया ताकि स्टेट को वापस ये पावर दी जा सके कि वो लिस्ट प्रिपेयर कर सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्टेट को ये पावर मिली है कि वो लिस्ट बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इन सब आर्टिकल्स के तहत स्टेट को ऑलरेडी पावर है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करे और उनका लिस्ट डिक्लेयर करें। और एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस भी ओबीसी की सेपरेट लिस्ट हमेशा से सेंटर और स्टेट बनाती आई है। स्टेट लिस्ट के अबॉलिश हो जाने के बाद ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द टोटल ओबीसी कम्युनिटी जो थे वो एडवर्सली इम्पैक्ट हो रहे थे। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि 27% रिजर्वेशन मेडिकल कोर्सेज में भी दिया जाएगा और डेंटल कोर्सेज में दिया जाएगा। तो अब ये और बड़ा मुद्दा था कि ये जो रिजर्वेशन का फायदा था फिर वैसी कम्युनिटीज को नहीं मिलता जो कि सेंट्रल लिस्ट में नहीं होती लेकिन स्टेट में वो ओबीसी हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। मेन प्रोविजंस क्या थे इसमें? तो मेन प्रोविजंस ये है कि ये आर्टिकल 342 के क्लॉज 1 और 2 को अमेंड करता है और एक नया क्लॉज भी इंट्रोड्यूस किया है इसमें, क्लॉज 3।
आर्टिकल 366 और 338B इनको भी अमेंड किया गया है और इस बिल से ये क्लैरिफाई किया गया है कि स्टेट्स के पास पावर है स्टेट लिस्ट बनाने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद खतरे में पड़ गया था। आर्टिकल 366 में क्या दिया हुआ है उसके 26C में, इसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन किया गया है कि क्या क्राइटेरिया है इन क्लासेस को डिफाइन करने का। अब क्या होगा इस बिल के एक्ट बनने के बाद कि स्टेट लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में नहीं होगा, इट विल बी नोटिफाइड बाय द स्टेट असेंबली। तो ये मेन प्रोविजंस है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं इनका कभी भी ऑफिशियल काउंट नहीं हुआ है। मंडल कमीशन ने एस्टिमेट किया था कि इंडिया का पॉपुलेशन का लगभग 52% ओबीसी है, इसीलिए 27% रिजर्वेशन डिसाइड किया गया था। जो सेंसस हुआ उसमें भी बीजेपी जब अपोजिशन में था तो उसने स्ट्रांगली डिमांड किया था कि कास्ट सेंसस कराया जाए, लेकिन जब बीजेपी खुद गवर्नमेंट में आई तो उसने यू टर्न ले लिया। ओबीसी का शेयर टोटल पॉपुलेशन में घटता या बढ़ता है, रिस्ट्रक्चर की जरूरत होगी रिजर्वेशन कोटा में, और रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि वोट बैंक में डिस्टर्बेंस। तो कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है, खासकर जब यूपी जैसे बड़े स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे समय में जब पार्लियामेंट में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हो पा रही है पेगासस वगैरह इशू को लेकर के, ऐसे टाइम में भी इस तरह के बिल बिना किसी अपोजिशन के पास हो जाते हैं, क्योंकि सभी पार्टी का इसमें फायदा है। अब किन किन को इस बिल से फायदा हो सकता है? मराठा कम्युनिटी को फायदा हो सकता है, महाराष्ट्र फिर से हो सकता है उनको रिजर्वेशन दे सकती है, ऑल्दो उनको इस बेसिस पे भी स्ट्राइक किया गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। गुजरात में पटेल भी डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन का, हरियाणा में जाट समुदाय डिमांड करती आ रही है, कर्नाटक लिंगायत कम्युनिटी भी डिमांड करती है रिजर्वेशन के लिए। तो इन सबको में भी फायदा हो सकता है क्योंकि स्टेट के पास दोबारा पावर आ गई है लिस्ट क्रिएट करने की, SEBC लिस्ट क्रिएट करने की। तो ये मोटिव है इस बिल का, हमने शॉर्ट में देख लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आप ध्यान में जरूर रखें। पहला तो ये कि नेशनल कमीशन अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा, इनके ड्यूटीज और पावर्स को आप जरूर कवर कर लें। तीसरा, ये जो रिजर्वेशन बिल है 127th और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इनके प्रोविजंस को एक बार आप जरूर देख लें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।